बिहार में सिर्फ 2 मुस्लिम महिलाएं थी कैंडिडेट, एक जो जिसको सब जानता है हिना सिहाब को, और दूसरी सिर्फ मैं थी। आप सोचिए बिहार में मुस्लिम महिलाओं की आबादी 1 करोड़ 20 लाख है, क्या उसका प्रतिनिधित्व तो सिर्फ 2 ही महिलाएं करेंगी। मेरा नाम साइका नवाज अजमत है। कहाँ से आई आप? सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से। मैं पहले भी 2024 में सीतामढ़ी से लोकसभा चुनाव कॉन्टेस्ट की थी और 3rd पोजीशन पर भी आई लोकसभा थी। चुनाव लड़ चुकी हैं? जी लड़ चुके हैं, 3rd पोजीशन पर भी आए थे। तीसरे नंबर किस पार्टी से लड़ी थी आप? निर्दलीय लड़े थे। निर्दलीय में तीसरे नंबर पर आ गया। जी निर्दलीय से तीसरे नंबर पर आए थे। अब क्या आप जनस्वराज में क्यों आई हैं? जनसुराज में आए हैं। जनसुराज का जो सोच है, विचारधारा, वो मुझे अच्छा लगता है, वो मेरी विचारधारा से मेल खाता है। इसीलिए जनसुराज के साथ हम चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनके साथ काम करना चाहते हैं। किस विधानसभा से? सीतामढ़ी में किस विधानसभा से चुनाव लड़ना? सीतामढ़ी के परिहार विधानसभा से हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। अच्छा, क्या समस्याएं आपको लगती है ऐसे विधायक अगर टिकट मिलता है आप जीतती हैं तो जो आप दूर करना चाहती हैं अपने विधानसभा? मेरे विधानसभा में अभी जो है सबसे बड़ी समस्या पलायन है। पलायन सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं कि जैसे कि उधर मुस्लिम का ज़्यादा आबादी है, तो इसकी वजह से वहाँ ज़्यादा देखने में लगता है पलायन। ऐसे तो पूरे बिहार की समस्या है, लेकिन पलायन, कृषि भी वहाँ का ठीक असमय बारिश नहीं होना, उसकी वजह से सारा कृषि ठप रहा था और सरकार उस पर कोई खास ध्यान नहीं दे रही। पानी कम हुआ है सीतामढ़ी में? पानी भी वहाँ कम हो गया, यहाँ तक के चापाकल तक सूख गया है, लेकिन सरकार का उस ओर कुछ खास ध्यान नहीं। जल जमाव भी बहुत ज्यादा है, उस पर भी ध्यान नहीं है। जल जमाव है लेकिन पीने का पानी नहीं है। बिहार की मौजूदा स्थिति पे जैसे कि अभी शिक्षा सबसे ज्यादा बदहाल है, शिक्षा बदहाल है, पलायन और स्वास्थ्य का भी कुछ खास इंतजाम नहीं है यहाँ। अगर आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ आपको तो पहले चक्कर काटने पड़ते हैं, फिर जाके कहीं आपका इलाज हो पाता है। लेकिन महिलाओं को तो ध्यान रखते हैं, 10,000 रुपए दे रहे हैं रोजगार के लिए। महिलाओं का रुझान है नीतीश जी की तरफ, लेकिन अब जो है ना नीतीश जी से थोड़ा ऊब चुके हैं। वो सिर्फ महिलाओं को की तरफ रुझान दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा की ओर में ज़्यादा वो खास पहल नहीं कर रहे। कैसे समझाएंगे आप महिलाओं को कि हमारी तरफ? महिलाओं को समझाएंगे कि जैसे अदर पार्टीज हमें मौका नहीं दे रही थी, हमारे समुदाय, खासकर हम मुस्लिम समुदाय से आते हैं। मुस्लिम को आप देखिएगा पूरे बिहार में, अभी हम पिछली बार 2024 में लोकसभा चुनाव लड़े रहे, लेकिन पूरे बिहार में सिर्फ 2 मुस्लिम महिलाएं थी कैंडिडेट, एक जो जिसको सब जानता है हिना सिहाब को, और दूसरी सिर्फ मैं थी। आप सोचिए बिहार में मुस्लिम महिलाओं की आबादी 1 करोड़ 20 लाख है, क्या उसका प्रतिनिधित्व तो सिर्फ 2 ही महिलाएं करेंगी। दोनों निर्दलीय थे शायद? दोनों निर्दलीय ही थे। शहाबुद्दीन के साथ कोई पार्टी, आप सोच सकते साहब, मैं कोई नई राजनीति में आई हूँ, लेकिन शहाबुद्दीन जी की पत्नी जो है वो तो नई राजनीति में नहीं आई, उसको कौन सा पार्टी दे दिया है? मुस्लिमों की पार्टी कहा तो जाता है, राजद जो है मुस्लिमों की पार्टी है। वो सब कहने की बात है सिर्फ कि मुस्लिमों की पार्टी है, करने के लिए नहीं है। वो सिर्फ है ना हवा में है, वो जमीन पे नहीं। अधिकार की बात नहीं करते मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की बातें नहीं करते। उससे अच्छी तो अधिकार की बात हमको लगता है नीतीश जी करते हैं। महिलाओं के अधिकार की बात नीतीश जी उससे अच्छे करते हैं, लेकिन वहाँ जो लालू यादव की पार्टी है जेडी वो नहीं कर रही है। अगर हमको टिकट मिलता है, इंशाल्लाह अगर जीत गए तो हम सबसे ज़्यादा काम शिक्षा पर करेंगे और कृषि पे करेंगे। कृषि पे करने से हमारे यहाँ का पलायन रुकेगा। जो जनसुराज पलायन रोकने की भी बात कर रहे हैं। आज बिहार का नौजवान पंजाब में, दिल्ली में, मुंबई में कृषि का भी काम करते हैं, लेकिन वो काम अगर हम बिहार में देंगे तो वो जरूर करेंगे। चाहे इंडस्ट्री की बात तो बाद की है, लेकिन अभी तो हम लोग कृषि से जुड़े हुए, कृषि पे काम करना जरूरी है। राजनीतिक ध्रुवीकरण के बीच आप कैसे, या जनसुराज पार्टी कैसे विश्वास दिला पाएगी कि मुसलमानों को कि आपकी आवाज़ दबने नहीं देगा? ये अच्छा सवाल किया है आपने। अभी जो राजनीति ध्रुवीकरण बहुत ज़्यादा है, सब पार्टी कह रहा है कि मेरी तरफ आ जाए मुसलमान, मेरी तरफ आ जाए। अब ये मुसलमान को भी सोचने की ज़रूरत है कि हमारे लिए सोच कौन रहा है।
हमारे बच्चे के लिए कौन सा, हमारी जिंदगी तो आधी खत्म हो चुकी है, लेकिन हमारे बच्चे के लिए कौन सोच रहा है। और जो जनसुराज ये न्यू डाल रही है, जनसुराज कह रही है कि वो आपके बच्चे के भविष्य के लिए वो मतलब शिक्षा का इंतजाम, बेहतर शिक्षा का इंतजाम करेगी। और शिक्षा ही सबसे बड़ा जड़ है जो किसी भी इंसान को नीचे से ऊपर तक ले जाए। मैम, आप जिस क्षेत्र से आते हैं, जनसुराज आपको ही क्यों चुने? और भी पार्टी है, और भी ऑप्शन है जनसुराज के पास, आपके पास क्या कोई रोड मैप है? हाँ, मेरे पास है रोड मैप, लेकिन और के पास भी है, लेकिन मेरे पास भी रोड मैप है। मैं पहले चुनाव भी लड़ चुकी हूँ, मेरे पास पहले से मेरा रोड मैप है, फिर जनसुराज का रोड मैप है। हम उन दोनों को मिला के काम करते हैं, करेंगे और करते भी हैं। क्या क्या मेन समस्याएं मुस्लिम समाज में आप अपने क्षेत्र में देखती हैं? मेरे मुस्लिम समाज में सबसे बड़ी समस्या है जो शिक्षा की कमी है। शिक्षा बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत कम, ज़्यादा स्तर पे ना होता है कि नहीं मिलना, वो है हम लोग के इसमें। लास्ट में लेकिन मुसलमान सियासत ताला चाबी का काम करता है, जिसकी तरफ जाते हैं वो सीएम बन जाता है। हाँ, आपको क्या लगता है कि मुसलमान क्या लालटेन का तेली बनकर रहेंगे या विकल्प देखेंगे? नहीं, अब की बार तो ऐसा नहीं होगा। अब की बार मुसलमान तेल भरकर नहीं जलेगा। अब मुसलमान भी जाग चुका है और मुसलमान भी अपने बच्चे के लिए, अपने लिए सोचने लगा, तो अब तेल बनकर नहीं जलेगा वो। अच्छा, प्रशांत किशोर लोकप्रियता है या असदुद्दीन ओवैसी बिहार में? मुसलमानों में तो प्रशांत किशोर भी लोकप्रिय है, वो भी सदन में मुसलमानों की बात रखते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर अभी आए हैं, अभी तो वो नई नई राजनीति पर गठन किए वो, लेकिन मुसलमान के लिए रोड मैप भी रखे हुए। अभी तो वो ऐसा नहीं है कि वो सत्ता में है कि वो काम कर दे, लेकिन काम करेंगे। वो बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो सब है, मुस्लिम समुदाय भी है और भी समुदाय है, तो सबके लिए वो काम करेंगे।